नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश के विरोध में कुछ कथाकथित संविधान विरोधी लोगों द्वारा विरोध करने के पश्चात बाबा भीमराव के समर्थन एवं संविधान के रक्षक मानने वाले आज ग्वालियर में जनमानस के साथ विरोध कर रहे हैं। उनके समर्थन में एवं बाबा भीमराव के उपासक एवं उनको अपना भगवान मानने वाले खरगोन निवासी डॉक्टर M.K. गोखले, रिटायर्ड प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन एवं एडवोकेट J.P. गोखले ने बाबा साहेब को गमछा पहनाकर जिला न्यायालय परिसर उपस्थित सभी वर्ग के वकीलों का मूर्ति लगाने के पक्ष में समर्थन प्राप्त किया। विरोध करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई। डॉक्टर M.K. गोखले खरगोन कोर्ट परिसर पहुंचकर सभी वकीलों को बताया और समर्थन प्राप्त किया, जिसकी बदौलत मुझे नौकरी मिली व बाबा साहेब अम्बेडकर भी भगवान हैं। क्या समस्या लेकर आए और क्या आपका उद्देश्य है? एक्चुअली क्या है कि मैं गर्ल्स कॉलेज खरगोन का रिटायर्ड प्राचार्य हूँ और मैं ये जो मतलब बाबा साहब के बदौलत ही मतलब प्राचार्य बना था। वो मेरे माता पिता के साथ ही मेरे भीमराव अंबेडकर जी भी भगवान है। जैसे मेरे माता पिता भगवान है, ऐसे मेरे भीमराव अंबेडकर जी भी मेरे भगवान है। उस भगवान की मूर्ति को लगाने में कुछ तथाकथित लोग, संविधान का विरोध करने वाले लोग, उनकी मूर्ति को ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाने के लिए पिछले टाइम विरोध किया था। आज 11 तारीख में भीमराव अंबेडकर जी, हमारे भगवान के अंबेडकर जी के जितने समर्थक हैं, वे आज वहां जाके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि मेरी इतनी ताकत नहीं थी, मेरी जाने की हिम्मत नहीं थी ग्वालियर जाने की, इसलिए मैं न्यायालय परिसर में आके मेरे सारे वकील जो मेरे सब परिचित है, उनको मैंने आज अवगत कराया कि आपकी जो दुनियादारी चल रही है, आपकी जो पारिवारिक सब आर्थिक स्थिति जो चल रही है, आप पूरा जो कुछ भी कर रहे हैं संविधान की बदौलत कर रहे हैं और संविधान की बदौलत आप मतलब आप ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं अपना समर्थन के उस ग्वालियर के हाई कोर्ट में मेरे जितने भी अंबेडकर समर्थक, मेरे भगवान के जो समर्थक पहुंचे, उनके समर्थन में मैं यहाँ इस न्यायालय, जिला न्यायालय परिसर में आया हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि संविधान के जो भी संरक्षक है, संविधान को बचाने वाले कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स के लोग हैं, मैं उनको दरिया दिल से उनका मतलब अभिनंदन करूंगा। और उनके रात दिन मरते दम तक कोई भी पार्टी हो, XYZ पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं, पर संविधान के संरक्षक पार्टी जो भी होगी, संविधान को बचाने वाली जो भी लोग होंगे, पार्टी हो कि व्यक्ति हो, मैं रात दिन मरते दम तक उनका समर्थन करूंगा। और मेरी जहां भी उनको जरूरत पड़े, संविधान को बचाने वाले पार्टी को, संविधान के बचाने वाले लोगों को और संविधान के बचाने वाले समाज को, चाहे वो कोई भी हो, पर यह भी मैं बताना चाहता हूं कि संविधान निर्माता को अब डैमेज किया जा रहा है। 70-75 साल में किसी ने वो सवाल नहीं उठाया था कि वो संविधान निर्माता नहीं है। आज ये सवाल निर्माता, ये कौन लोग है, उसकी जांच होना चाहिए और उनको जेल के अंदर भेजना चाहिए कि आज 75 साल बाद ये क्यों सवाल उठाया जा रहा है कि वो संविधान निर्माता नहीं है। सर, जो शिक्षा और जो संविधान पाया गया है, IPS, IAS, जितने भी लोग जो बड़े अधिकारी बने हैं, तो ये संविधान को नहीं जानते क्या? नहीं, वही हम यही तो सवाल उठाना चाह रहे हैं। मतलब क्यों नहीं, मतलब आप लोग, मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है, जो लोग संविधान के विरुद्ध बात करते हैं, तो संविधान निर्माता के विरुद्ध बात करते हैं, उनको जेल क्यों नहीं भेज रहे? मतलब जहां से काम के लिए किसी को जेल भेज देते, पर इतना बड़ा हमारे संविधान निर्माता के ऊपर मतलब आक्षेप लगा रहे हैं, मतलब कि वो संविधान निर्माता नहीं है, तो उस आदमी को आज तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? मतलब धाराएं जितनी भी है उस संविधान के अंदर है, कोर्ट और न्यायालय के अंदर, जहाँ भी भारत के अंदर न्यायालय जितने भी हैं, भारत के अंदर जितने भी न्यायालय हैं, संविधान और धाराएं हर चीज उसमें लिखी हुई है और वकील उसका विरोध कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता, हाई कोर्ट के माननीय जज के द्वारा जब निर्णय पारित कर दिया गया है, तो उस निर्णय को मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है? हाई कोर्ट जबलपुर के माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा जब निर्णय दे दिया गया कि मूर्ति वहीं लगना चाहिए, तो मध्य प्रदेश शासन क्या मानता, आंख मूंदे बंदी हुई है क्या?
और मैं उन सभी पार्टियों का तेजी से समर्थन करता हूं कि जो भी संविधान को बचाने का काम करेगी, मैं उनके साथ रात दिन। आप सरकार से क्या मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि जिन्होंने मतलब आक्षेप लगाया कि वो संविधान निर्माता नहीं है, उसकी मूर्ति नहीं लगना चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए। आपकी मांगे अगर नहीं मानी सरकार नहीं मांगी तो हम जो नियमानुसार जो विरोध करने का प्रदर्शन है, नियमानुसार विधि अनुसार वो हम करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर एन के गोखले, रिटायर्ड प्राचार्य, गर्ल्स कॉलेज खरगोन। सर, जो ग्वालियर में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति रखने पे जो विवाद हो रहा है, तो क्या समस्या आप ये खरगोन में आप लेकर आए? हमारे आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया और संविधान के मुताबिक पूरा देश जो राजनीति कर रहा है, जो सत्ताधारी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, उनके आदर्शों और पद चिन्हों पर के आधार पर ही काम कर रहे हैं। और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश के अनुसार माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के अंतर्गत खंडपीठ के परिसर में, न्यायालय परिसर में, जो भारत के संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कानून के मुताबिक बनाया और वो खुद स्वयं कानून मंत्री थे, तो कुछ लोग, तथाकथित लोग, गैर लोग बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापना करने में अड़ंगा डाल रहे हैं, जो उनका रवैया गलत है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बनाए गए संविधान और उनकी मूर्ति लगाने के लिए जो लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जेल जाने का रास्ता साफ होना चाहिए और उनके विरुद्ध अंतर्राज्यीय गिरोह का प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए। और खरगोन जिले में हम लोग अनुसूचित जाति के लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए आज हम खरगोन कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से डॉक्टर भव्या मित्तल, खरगोन की कलेक्टर, उनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है। और हमने साफ संकेत और निर्देश मतलब साफ लिखा है कि ग्वालियर के अंदर जो न्यायालय है, खंडपीठ ग्वालियर में, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्टैच्यू लगाने की मांग त्वरित की जाए। साथ ही मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर ऑफिस कार्यालय में और पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में और शासन के तमाम कार्यालयों में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का छायाचित्र होना चाहिए। इसकी मांग आज राष्ट्रपति से हमने की है। क्या नाम है आपका? मिस्टर जेपी गोखले, एडवोकेट, खरगोन।